नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी दिशा आपके आयुष्य में, आपके लाइफ में आपकी दशा बदल सकती है। यानी कि आपको मतलब कुछ वास्तु इम्पैक्ट ज्यादा कौन सा दोष कर सकता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी दिशा है कि जो दिशा में दोष होने से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले वो मेजर वाला दोष आपको निकाल देना है। तो हम देखेंगे अभी कि ऐसा क्या है वो दोष और कौन सी दिशा में हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे उसके लिए मुख्य दिशा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये है वास्तु की मुख्य दिशाएं। अभी हम देखेंगे कि कौन सी दिशा में प्रॉब्लम हो सकता है। जिस घर में जातक परिवार सहित निवास करता है उस घर की नीची दिशाओं का वास्तु अनुसार जातक के जीवन में प्रभाव पड़ता है। यानी कि मैंने मेरे पहले के कुछ वीडियो में स्लोप के बारे में बताया है कि कहाँ पे स्लोप होने से अच्छा होता है और कहाँ पे होने से नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि अगर स्लोप किस दिशा में है या कौन सी दिशा नीचे है तो आपको क्या इम्पैक्ट मिलेगा, ताकि आप उसके हिसाब से आपका वो वास्तु दोष मिटा सके। सबसे पहले देखते हैं कि चारों दिशाओं से सुख संपत्ति और सम्मान पाना है तो वास्तु में ऐसी कौन सी दिशा है कि वो सबसे नीची नहीं होनी चाहिए या फिर सबसे ऊंची नहीं होनी चाहिए। देखते हैं। तो घर की पूर्व दिशा, अगर ये दिशा नीची है यानी कि डाउन है तो ये डाउन है तो अच्छी है। ये जो घर का ओनर है, घर का स्वामी है, उनको संपत्तिदायक होती है, उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा, उनका नाम बहुत अच्छा होता है समाज में, लोग उनको बड़े ही रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो ये जो है ये ईस्ट अगर डाउन रहती है तो इस केस में अगर डाउन है, ईस्ट नीचे दबी हुई है बाकी की दिशाओं के मुकाबले, तो ये होता है। लेकिन आग्नेय दिशा अगर डाउन गई है, आग्नेय यानी साउथ ईस्ट, ये हो गई आग्नेय, अगर ये डाउन है, ये बाकी के दिशाओं के मुकाबले में नीचे धसी हुई है, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये हो सकता है, ये दोष जो है अग्नि संबंधित दुर्घटनाएं या फिर आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में हमेशा प्रॉब्लम आते रहेंगे, या लेडीज के हेल्थ रिलेटेड हमेशा प्रॉब्लम चलते रहेंगे। ये कब हो सकता है, जब साउथ ईस्ट धसा हुआ है यानी कि डाउन है। तो साउथ ईस्ट डाउन नहीं रहना चाहिए, ये एक दोष है। जैसे कि ये अच्छा है वैसे ही ये एक दोष है, ये नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट के बाद में जो दिशा है वो हम देखेंगे कि घर की दक्षिण दिशा यानी कि साउथ, अगर दक्षिण दिशा धसी हुई है तो क्या होगा। मकान का जो मालिक है, इस मकान के मालिक को हमेशा इतना कष्ट रहेगा, कोई भी काम करने दो, उस काम को जल्दी से उन्हें उसमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कोई भी काम हो वह जल्दी पूर्ण करने में असमर्थ रहेंगे, उनको मृत्युदायक कष्ट होते रहेंगे। अगर साउथ डाउन है, साउथ में दोष है, तो साउथ डाउन होना बिल्कुल उचित नहीं है, ये डाउन नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। ये घर के वास्तु दोषों में से एक मेजर दोष है। इसके बाद में जो है वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का तो मैं हमेशा बताता हूँ दोस्तों, आप अगर लोन में डूबे हुए हैं, आप पे कर्जे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप कमाते बहुत है लेकिन मंथ के एंड में अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है, तो ये कंडीशन साउथ वेस्ट में दोष है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर ये डाउन है तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा डाउन रहेगा। आपके पास कितना भी पैसा आने दीजिए, ये कभी भी आपके पास नहीं टिकेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए साउथ वेस्ट भी कभी भी डाउन नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक हमने जितनी देखी है उसमें से सिर्फ ईस्ट जो है वो ओके है, बाकी साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट ये तीनों भी यानी पूर्ण साउथ जो है ये कभी भी डाउन
नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ये घर के लेडीज को प्रॉब्लम करेगा, ये हेल्थ के प्रॉब्लम करेगा, ये स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम करेगा, ये फाइनेंशियल, ये सभी चीजें आपको साउथ डाउन होने की वजह से हो सकती है। अभी इसके बाद में जो है पश्चिम दिशा, अगर पश्चिम दिशा डाउन है तो क्या हो सकता है? अगर पश्चिम दिशा डाउन है तो घर की पश्चिम भूमि नीची होने की वजह से आपको अपमान, बदनामी, इस प्रकार की चीजें समाज में सहनी पड़ सकती है कि आप कुछ किसी का भला करने जाओ तो उल्टा आपके ऊपर ही चीजें आएगी, आपका नाम खराब होगा। इस प्रकार की बातें अगर वेस्ट डाउन है तो हो सकता है, यानी कि सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत बड़ी ठेस अगर वेस्ट डाउन है तो आपको बैठ सकती है। इसके बाद में जो है नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण। वायव्य कोण जो है, यहाँ की भूमि अगर डाउन है तो बहुत ज्यादा कष्ट करने पड़ेंगे, कलह हो सकते हैं, यानी कि आपको कुछ भी पाने के लिए जो नॉर्मल एफर्ट्स है उससे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे अगर नॉर्थ वेस्ट डाउन है। और कलह मतलब उसमें कुछ ना कुछ झगड़े होना, हमेशा कुछ ना कुछ अनबन चलते रहना, इस प्रकार की चीजें अगर नॉर्थ वेस्ट डाउन है तो हो सकती है। नॉर्थ वेस्ट के बाद में हम देखते हैं नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा। उत्तर हम जानते हैं कि भगवान कुबेर की यह दिशा है। यह दिशा डाउन होना अच्छा माना जाता है। उत्तर दिशा नीची अगर है तो आपको धन संपत्ति ये जो है दोस्तों कभी भी कमी नहीं होगी। अगर नॉर्थ डाउन है, नॉर्थ में आपका बोरवेल या फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक ये चीजें है, यानी कि और भी नीचे है, गड्ढा है, उसमें पानी है, तो ये बहुत बहुत पॉजिटिव कंडीशन है नॉर्थ डायरेक्शन के लिए। तो नॉर्थ में अगर जमीन नीचे है तो बहुत अच्छा है और ऐसा होना चाहिए। इसके बाद में है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट अगर डाउन है यानी कि ये दिशा में आपका एक तो ग्राउंड लेवल सबसे नीचे है या फिर यहाँ पर आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरवेल ये चीजें है, तो घर का जो स्वामी है उसको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, संपत्ति, ये सभी चीजें उसको जैसे चाहिए वैसी मिलेगी। तो नॉर्थ ईस्ट डाउन होना भी बहुत अच्छी बात है। हमने जितनी दिशाएं देखी है, टोटल 8 दिशाएं देखी, 4 मुख्य दिशाएं, 4 उप दिशाएं। तो इसमें से जो हमने साउथ पोर्शन देखा और जो वेस्ट पोर्शन देखा, इन दोनों दिशाओं में यानी कि साउथ और वेस्ट, इन दोनों दिशाओं में कभी भी जमीन नीचे धसी हुई नहीं चाहिए। जमीन हमेशा ऊपर की लेवल पे चाहिए। और इन दोनों में भी जो साउथ वेस्ट है, यहाँ की जमीन हमेशा ऊपर होनी चाहिए। तो आपको फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम कभी भी ज्यादा फेस नहीं करने पड़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा है एनर्जी बैलेंस करने के लिए। तो ध्यान में रखना है कि नीचे कहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो वेस्ट और साउथ, और उसमें भी सबसे ऊंचा होना चाहिए साउथ वेस्ट। ठीक है, अभी जो पॉजिटिव है यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, यहाँ पर डाउन होना अच्छी बात है, लेकिन अब इन तीनों में से ज्यादा डाउन कहाँ पर होना चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि बाकी दिशाओं का बताया है कि कहाँ पर ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, वैसे ही रूल है कि कहाँ पर सबसे नीचे होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट जो है दोस्तों, ये सबसे नीचे हुआ तो बहुत बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने मेंशन किया है कि घर का जो स्वामी है उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं इसकी वजह से मिल सकती है। उनको जैसे भी ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए वो यहाँ पर अगर जमीन सबसे नीचे धसी हुई है तो उनको वो मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट सबसे नीचे। सेकेंड नंबर जो है नॉर्थ, नॉर्थ उससे थोड़ा कम या फिर सेम लेवल पे है तो भी चलता है।
दोनों सेम लेवल पे है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने स्विमिंग पूल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये चीजें बनाई है तो बहुत ही अच्छा है। और बाद में है ईस्ट। तो दोस्तों ये वास्तु की दिशाओं में कौन सा मेजर दोष है? तो जमीन नीचे धसी हुई होना। अगर ऐसा दोष है तो उसको तुरंत हटा दीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।